जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन थे? सादत खां या बुरहान उन मुल्क थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? राजा सीताबराय। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसाल में से संबंधित हैं? सुक रचकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध यानी 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक काल कौन था? शाह आलम था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में हुआ। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमन ने। किसने ग्रामीण जाटों के एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि। किस जाट राजा को जाटों का अफलातुन एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुखर सियर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर में अधिकार करने के बाद। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि नदी के दोनों ओर राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है। सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया? लॉर्ड एलनब्रो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? वेलेस्ली ने। पंजाब के राज्य रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट ने। चंद्रनगर की बस्ती
फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खां ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से डुप्ले को कहाँ गवर्नर की नियुक्त किया गया? चंदनगर में। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की खेती। किसके शासककाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम के शासककाल में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा युद्ध के पश्चात। सांगोला की संधि कब हुई? 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू हुआ? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। कहा था राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। जयपुर, अवध, संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। सिगौली की संधि किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नेपाल के बीच हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? बेंटिंक की। वोडयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया? 1757 ईस्वी में। द्वैध शासक का अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बाबा। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाली चोर थे, इन्होंने फैलाया। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। साला आके पूरे भारत को झंडू बाम करके चला गया। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? टॉमस रो ने। गोवा, दमन व दीव का
उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति ली? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? पेरिस की संधि या पोरस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? बाजीराव सेकंड ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलियस डा हस्तमान था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 ईस्वी को। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर था बना 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेजे पहला व्यापारी कौन था? राल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? मुंबई द्वीप पर स्थित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में लगाई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया? शाह आलम सेकंड को। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थापित फ्रांसीसियों बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी को। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। बीजागणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को बीजगणित के क्षेत्र में। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। वादिनी वर्ते वीणा है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ? 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून यंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 8 बार आक्रमण किए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में किया। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33% वसूला जाता था, 1/3। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा ने। किस सिख गुरु ने
फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। औरंगजेब के शासक काल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया? 1679 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 ईस्वी में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 ईस्वी में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ। फर्रुख शिखर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु की। भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ के समय हुई। मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के शासक में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और मुगलों के बीच। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी को हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान परिषद किसके शासक काल में हुई? शिवाजी महाराज के शासक काल में हुई। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? पेशवा बाजीराव सेकंड ने। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? अफजल खां को। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जी बाजीराव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे कहा जाता है सुमंत।
मराठा शासक में सर ए नौबत का क्या अर्थ है? सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महदाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? सिवनेर किले में। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? मराठी भाषा को। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा? औरंगजेब ने। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ। झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी को हुआ। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1728 ईस्वी में। किसके शासक काल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह के शासक काल में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक था? रानी दुर्गावती। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसने किया? मुबायिन ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा? A.S. श्रीवास्तव ने। जाबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? शेर शाह सूरी था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का क्या कारण था? सैन्य कुशलता थी। जवाबित का संबंध किससे है? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए हुआ? कंधार। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया? कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों का विभाजित किया? बीजापुर और गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से मिला। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, साबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महाभारत का पारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के शासक काल में हुआ। किसके निर्देश में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी के निर्देश में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान एक खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1628 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच हुआ। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है।
एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूर जहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। अकबर ने कठाभरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी? तानसेन को। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला भाई ने अपने। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ है? समरकंद में। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी भैया। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता है? बाबर जाना जाता है भैया। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं बाबू ने की। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? हुमायूं ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध के में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 ईस्वी में। भानुचंद्र रचित रचना किसकी है? सिद्धचंद्र की। इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? 1562 ईस्वी में अकबर ने किया। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने नूरुद्दीन आधीन इनका। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा? 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासक काल में रचित की गई? शाहजहां के शासक काल में। किस शासन ने अपने माता पिता को कैद कर डाला? औरंगजेब। साला कुत्ता रहा है कमीना, माता पिता नहीं छोड़ी। औरंगजेब की गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक काल की धारणा की? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। नगीना मस्जिद नगीना डांस कहाँ स्थित है? आगरा में। किस शासक के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? औरंगजेब। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने से शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? शाहजहां ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर जी। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 में। फरगना का वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा में। बाबर का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुबइयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है।
मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही वर्णन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू।